तो आज है डे 47 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि मेक अ सर्चिंग इनपुट बॉक्स वेयर यू कैन सर्च बाय नेम एंड रिजल्ट्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब हमको कुछ सर्च करना है इनपुट बॉक्स में और उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, रिजल्ट्स अपीयर करना है स्क्रीन पे। जैसे आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे देखा होगा सर्च करते समय, तो जैसे सर्च करते हैं तो बाय नेम आपको मतलब वहाँ पे रिजल्ट्स अपीयर हो जाते हैं जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक, तो वो हमको आज बनाना है। तो आज कुछ हम लोग तगड़ी चीज़ बनाएंगे, मतलब ये एक तरह से आप अपनी वेबसाइट में भी लगा सकते हैं इस सब चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग एक मेन बनाते हैं, डिव। ठीक है, एक मेन डिव बनाएंगे। अब मेन डिव के अंदर हम लोग बनाएंगे एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, अब उस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स होगा। ठीक है, एक इनपुट बॉक्स होगा और इनपुट बॉक्स होगा। ठीक है, और एक मतलब उसके नीचे जो इमेजेस आएंगी उस चीज़ों की, तो उसमें लिख देंगे पीपल्स। ठीक है, तो मतलब पीपल्स की इमेजेस आएंगी, जैसे हमको बाय नेम सर्च करना है तो उनकी इमेजेस आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीपल आ गया। और उसके बाद हमारा आएगा कि एक हम लोगों ने क्लास बना देंगे जिसमें हम लोग उनका वो करेंगे, क्या कहते हैं, उनका जो भी इमेजेस है वो भी रखेंगे। ठीक है, इमेजेस रखने के बाद अब यहाँ पे एक हम लोग करते हैं, एक इमेज क्लास बना देते हैं। एक सेकेंड, एक इमेज क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब उस इमेज क्लास में एक इमेज टैग लगाएंगे और उस इमेज टैग में हम लोग कुछ ऐसा इमेज src लगा देंगे अभी। और उसके बाद हम लोग इस डिव के बाहर, ठीक है, इस डिव के बाहर हम लोग एक हम लोग H4 में लिख लेते हैं, H3 में, H4 में लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, अंश लिख दिया। अब आएंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अनस्प्लैश। ठीक है, अनस्प्लैश पे आएंगे, unsplash.com पे आके यहाँ पे मॉडल सर्च करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, वैसे हमको फ़ोटो दिखानी है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ मॉडल सर्च करेंगे, मॉडल फेस। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं किसका लो फ़ोटो यहाँ पे, चलो एक ये ले लेते हैं फ़ोटो। ठीक, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और इसको मैं वर्ड रैप कर दूँ पहले। ठीक है, इसको कर देते हैं गो लाइव। तो ये कुछ ऐसा अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमको बनाना है अभी, तो पहले हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट आउट और अभी हमारा काम है इस इनपुट बॉक्स का। ठीक है, तुम लोग आते हैं अभी इनपुट बॉक्स पे, तो इसका स्टाइल हम लोग लिखेंगे। तो पहले जो हमारी प्रीरिक्विजिट होती है वो लिख लेते हैं कि हमारी जो मार्जिन होगी वो 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर लेते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, HTML बॉडी यहाँ कर लेंगे तुम्हारा ये हाइट 100%, विड्थ 100%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर तुम्हारा मान लो ठीक, थोड़ा ग्रेइश टाइप का हो जाएगा, है ना। तो इतना हो गया। अब हमको चाहिए कंटेनर को हमको एडिट करना है। ठीक, तो आते हैं यहाँ पे डॉट कंटेनर, अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डॉट कंटेनर, एक सेकंड, डॉट कंटेनर पी नहीं होगा, डॉट कंटेनर होगा। ठीक है, और इसमें पैडिंग दे देंगे इसको हम लोग 10 VW और 25 VW की, तो कुछ ऐसा अंदर आ गया। ठीक है, अब एडिट करते हैं इनपुट को। इनपुट पे आते हैं, इनपुट की विड्थ कर लेंगे हम लोग, विड्थ कर लेंगे 100%, विड्थ 100%। ठीक है, और पैडिंग कर लेते हैं 12 पिक्सल। ठीक है, और 22 पिक्सल।
22 पिक्सल, ठीक है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा लेंगे, फ़ॉन्ट साइज कर लेंगे इसकी 30 पिक्सल के करीब, तो कुछ ऐसा बड़ा बड़ा सा लिख के आएगा, ठीक है, जो कि सही लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अभी इसको भी मैं क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। तो अभी से इतना इनपुट बॉक्स हमारा बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है। कहाँ गया स्टाइल हमारा, ये आया फ़ॉन्ट। और बॉर्डर रेडियस बना देंगे 10 पिक्सल की, ठीक लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड #डारा, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डारा थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा वाइटिश में चला जाए ऐसे, तो नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा नीचे डार्क में ही है तो भी ठीक है, ऐसे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हमारा सर्च बॉक्स ये रहा, और इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर लगा दिया सर्च, ठीक, तो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, लिख के, तो ये भी सही लग रहा है। एंड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हो गया हमारा। और इसका चाहते हैं हम लोग आउटलाइन कलर चाहते हैं, इसका क्या हो जाए, एक्वामेरीन, आई थिंक सो, थोड़ा ब्लूइश में, ठीक है, ठीक से सही लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट बॉक्स तैयार, ठीक है, ठीक है। इनपुट बॉक्स हमारा रेडी है। अब हम चाहते हैं पर्सन को, यहाँ पे जो पर्सन है ना, ठीक है, उसको आते हैं। तो यहाँ पे डॉट पर्सन, या पर्सन, उससे पहले हम लोग इमेज कर लेते हैं ना, इमेज बॉर्डर रेडियस 50%, और बॉर्डर, एक सेकेंड इसको मैं अनकमेंट कर दूँ, बॉर्डर 50%, बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल सॉलिड #डारा, तो ये देखो पीछे आ गया ऐसा। अभी इसको भी हम लोग सही करेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और विड्थ इसकी दे देंगे 7 VW की, और हाइट दे देंगे 7 VW की, और ओवरफ्लो कर देंगे यहाँ से हिडन, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बट अभी हमको उसको भी एडिट करना है। तो इमेज के अंदर जो इमेज है ना, वो तो हाइट 100%, विड्थ 100% रहेगी, और ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगा कवर, तो इसकी फ़ोटो यहाँ पे आने लगेगी, ठीक है। और यहाँ से नाम इसका कर देता हूँ अंशी, क्योंकि लड़की है, और इसको अनकमेंट कर दूँगा, तो यहाँ पे अंशी लिख के आ जाएगा। बट हम इसको चाहते हैं कि ये आए नीचे, ठीक है, ये आए कहाँ पर, नीचे। तो अब यहाँ पर आएंगे, तो अभी हम इसको क्या चाहते हैं, पर्सन को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते पर्सन पे, यहाँ पे इमेज से पहले, ठीक है, डॉट पर्सन पे आते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ लिख देंगे, फिट कंटेंट, डिस्प्ले हो जाएगा हमारा फ्लेक्स, ठीक है।
और फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। वैसे ये तो मल्टीपल के लिए है, जैसे कि यहाँ पे हम मल्टीपल लगा दें, मल्टीपल पर्सन बना दें, यहाँ पे मल्टीपल पर्सन बना दिए, ठीक है। उसके लिए यहाँ लाइन से आ जा रहा है ना सब, हम चाहते हैं इसके सामने सामने आए, तो इसके लिए, ठीक है। तो फ्लैग डायरेक्शन कॉलम हो गया। अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है अभी पर्सन, हमको पीपल में देना है ना। तो यहाँ पे आएंगे, इससे पहले लिखेंगे पीपल डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स किया सामने सामने, ठीक है। गैप दे देंगे 20 पिक्सल का, और फ्लेक्स रैप दे देंगे, रैप, ठीक। तो ये भी ठीक है। तो अभी हमारा इतना क्या है, तैयार है, ठीक। और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पीपल है ना, तो पीपल में तो कर देंगे मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल, तो नीचे आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे, अब देखो सब चीज़ हमारे पास रेडी है, हम चाहते हैं कि हमारे सर्च के हिसाब से आए, ठीक है। तो सर्च के हिसाब से लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखो। तो अब हम चाहते हैं सर्च के हिसाब से लाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये जितने फालतू के हमारे पास पर्सन बने हैं ना, पहले तो इसको रैप करो, और इस सारे पर्सन को ना हम लोग किससे बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट से। किससे बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट से। तो एक पर्सन रहेगा हमारे पास अभी के लिए, ठीक है। तो आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पार्ट पे, और एक बनाते हैं यहाँ पे var डेटा, ठीक है। var डेटा बनाते हैं, एक सेकंड, var डेटा बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे डेटा बनाते हैं। पहले हमको चाहिए नेम, ठीक है। नेम में हमको चाहिए हर्ष, या हर्ष की जगह अंश, ठीक है। नेम हो गया। अब चाहिए हमको src, है ना, src चाहिए, और src हमको मिलेगा कहाँ से, यहाँ से। तो मान लो ये बंदा है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक, ये हो गया। और अंश हो गया, और कॉपी इमेज एड्रेस, एक अंश हो गया। यहाँ पे कॉमा लगा दो, और ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये भी लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंश ही, और इसके, एक सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये वाला, और इसको वर्ड रैप ये भी करना पड़ेगा, वर्ड रैप कर देते हैं। ओके, यहाँ से चला गया क्या, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमको चाहिए नेम, जिसका नेम क्या हो, अंश हो गया, अंशी हो गई, अंशिका, और SRC में देंगे, SRC में लोड मोर करके अंशिका ये करते हैं, चलो ये कर देते हैं,
कॉपी इमेज एड्रेस, अंशिका हो गया, ठीक है। और एक और नेम रख लेते हैं, अंशी, अंशिका और आदर्श, इसको स्ट्रिंग में रहेगा आदर्श, ठीक है। कॉपी ये रहेगा और SRC, आदर्श के SRC ये लगा दे क्या, चलो ये लगा देते हैं, आदर्श को जोकर बना देते हैं, ठीक है। तो कितने नाम हो गए हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 नाम हो गए, ठीक है। और एक और नाम बना दे क्या, इसमें आदर्श नहीं रहेगा, इसमें रखेंगे आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान रखेंगे। और इसका ये रख लेते हैं, चलो ठीक है। और इसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कुछ 5 नाम, ठीक है। हमने 5 नाम बना लिए। अब बनाते हैं अब हम चाहते हैं कि डेटा क्या करे, फॉर ईच से उठाए, क्योंकि हमको सब चाहिए डेटा ना, सारे डेटा चाहिए बार बार। तो फॉर ईच से उठाए और फंक्शन बनाए, एक फंक्शन पास करेंगे। तो फंक्शन लेता है हमेशा एलिमेंट, हमेशा एक एलिमेंट पास होगा, ठीक है। एक हमेशा एलिमेंट पास होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वेर पर्सन बनाएंगे, है ना। और जिसमें बैक टिक के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, कि हमको ये बार बार नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ एक बार। तो इसको हम लोग उठाएंगे सीधे ये, है ना, और करेंगे कट, और यहाँ आएंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा HTML पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनर डॉट पीपल होगा, क्योंकि डॉट हमारा क्या, पीपल हमारी क्लास है, और पर्सन को पास कर देंगे, ठीक है। और जब हम लोग देखो यहाँ से हट चुका है ना, और कंसोल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PERS, तो अच्छा भी PERS हमारा यहाँ पे गया नहीं है शायद से, ठीक है। चलो कोई यहाँ से नहीं। तो अब जब देखो जब हम लोग ये लिखेंगे ना, PERS हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। PERS हमारा क्या होगा, पास होगा। और जब एलिमेंट में आएंगे, ठीक, जब जैसा जो एलिमेंट आएगा वैसे वैसे PERS बनता जाएगा, ठीक। एक एलिमेंट आया तो एक PERS बना। बट इसमें क्या होता है, फॉर ईच में हर लूप के बाद जब PERS बन रहा है ना, जब पर्सन बन रहा है ना, तो पिछला जो पर्सन है ना वो भूल जा रहा है। देखो जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमेशा एक नया PERS बने, तो यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, हम लोग बार बार इसको बना नहीं सकते। जैसे हम लोग बना रहे हैं और एक बार बन रहा है तो अगली बार वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ना। तो इसको क्या करना होता है, सीधे इसको करो कॉपी और इसको कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल में, है ना। और यहाँ पे हटा देंगे वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं भैया, इसको हम लोग बस बुला रहे हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट कि बार बार बने, लेकिन बनने से पहले नल अनडिफाइंड में ना आ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक नल स्ट्रिंग में हम लोग खाली स्ट्रिंग में पास करेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ ऐड करो पिछले वाले में। अब इससे पहले तो कुछ बना ही नहीं था ना यहाँ पे, तो वो अनडिफाइंड में ऐड हो जाएगा, तो ये गलत होता है। तो इससे अच्छा कि हम एक नल स्ट्रिंग ले लें, उसके अंदर ये ऐड कर दें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम चाहते हैं कि जो भी डेटा का जो नेम आए, ठीक है, जो भी डेटा का नेम आए वो यहाँ पे पेश हो जाए। तो वो करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास एक $साइन होता है ना, $साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। तो उसके अंदर अब हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट नेम, ठीक है। डेटा डॉट नेम लिखा तो हमेशा नेम चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो
तो यहाँ पे नेम सेव हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग इमेज को भी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इमेज को हम लोग हटा देंगे और हम चाहते हैं क्या कि हमारे SRC में है ना, SRC में हमारे क्या है, जो कि हम लोगों ने इमेज दी हुई है वो आए। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे data.src। ठीक है, जो SRC हमने दी है वो आ जाए। ठीक है, तो वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हमारा गेट एलिमेंट बाय ID नहीं होगा, तभी हमारा नहीं आ रहा है। गेट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर तो पीपल को लेगा और यहाँ पे देखो सारी अनडिफाइंड आ रही हैं, सारी अनडिफाइंड आ रही हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पीपल, ठीक है, पीपल है, पीपल डॉट इनर HTML। ठीक है, सारी नेम अंशी का सब तो सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेटा से मैं मांग रहा हूँ SRC। यहाँ पे मेरे को चाहिए LM, क्योंकि यहाँ LM पास हो रहा है भाई। डेटा किसके पास डेटा शो कर रहा है? LM के पास। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी हमारे पास डेटा आ गए। देखो अंश, अंशी, अंशिका, आदर्श, आयुष्मान सब आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके हिसाब से हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या कि जैसे हम सर्च करें, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स आए। ठीक है, सर्च करने के हिसाब से हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स आए। तो हमको टारगेट करना किसको पड़ेगा? हमको टारगेट करना इनपुट को। तो इनपुट को टारगेट करने के लिए हमको यहाँ पर इनपुट को मंगाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो सबसे ऊपर हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल इनपुट, जिसमें हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एक सेकेंड, क्वेरी सेलेक्टर। उसके बाद लिखेंगे इनपुट। हम किसको चाहिए? इनपुट को चाहिए। इसमें एक ही इनपुट है तो वही टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट में हमको क्या लगाना है? इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर लगाओ उसमें इनपुट में, कि जब भी उसमें इनपुट हो, जब भी हम उस पर कुछ लिखें ना, तो उस इवेंट लिसनर को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कि जब भी हम उसमें कुछ लिखें तो एक फंक्शन पास हो। ठीक है, एक फंक्शन पास हो, और फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन करेगा एक वेरिएबल मैचिंग बनाएंगे हम लोग, कि जब भी कुछ मैचिंग का हो, ठीक है, मैचिंग का हो, तो एक डेटा में क्या हो जाए? फ़िल्टर लग जाए। अब देखो फ़िल्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो। तो यहाँ आते हैं, यहाँ कंसोल में एक एरे लिखते हैं। ठीक है, एक एरे है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं डॉट फिल्टर है ना। डॉट फिल्टर लगाया, और डॉट फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन इसे पास करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक फंक्शन पास किया। ठीक है, उस फंक्शन में फंक्शन पास किया हमने, और उस फंक्शन का काम हमने बताया। देखो फंक्शन यहाँ पे पास हुआ है। एक सेकेंड, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, अरे इसमें हमको लिखना है, कैसे लिखो इसमें? हाँ चलो रिटर्न कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो रिटर्न ई कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न ई किया तो ये हो गया रिटर्न ई। अगर रिटर्न ई एक सेकेंड, रिटर्न ई अगर बड़ा है किससे? 3 से, तो 3 से जितने बड़े होंगे सारे क्या हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमको चाहिए 7 से बड़े वाले तो सिर्फ एक ही है, और 8 से बड़े वाले कुछ नहीं है, 2 से बड़े वाले। तो सारे के सारे फ़िल्टर हो गया, क्या हो जाते हैं? हमें पता जाते हैं। तो रिटर्न से हमारे पास सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। ठीक है, बट अब हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन ई पास करेंगे। ठीक है, अब उसमें हम लोग रिटर्न करेंगे क्या? कि रिटर्न हो जाओ
रिटर्न क्या हो जाओ, रिटर्न ई डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद। अब देखो स्टार्ट्स विद भी आपके लिए शायद से नया हो, किसी लोगों ने पढ़ा हो बट शायद से ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद क्या होता है, जो इनपुट की क्या हो वैल्यू है, ठीक है, जो इनपुट की क्या है वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, अंश यादव, ठीक है, डॉट स्टार्ट्स विद अंश यादव डॉट स्टार्ट्स विद किससे स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद, ओके, इज नॉट अ फंक्शन, अरे हटा उसको, ठीक है, शायद से कुछ गलती है, ठीक है। तो स्टार्ट विद क्या होना चाहिए, इनपुट की वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट विद क्या होनी चाहिए, इनपुट की वैल्यू। तो जैसे हम अंश लिखें तो सिर्फ ये आ जाए अंश, बाकी कुछ ना है, ठीक है। अंश लिखेंगे तो जानते हो क्या आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अंश हैं। इतना तो अंश ही लिखा है ना इसने, बस आई आगे लगा हुआ। तो अगर मैं आई लिखूँगा तब सिर्फ इतना आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, बट हमको रिटर्न करना है, रिटर्न चाहिए भी तो हमको कहीं पे। तो चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक वेरिएबल हमको पास करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा हमारा, न्यू यूज़र मान लो, एक तरह के न्यू यूज़र आया हमारे पास, एक न्यू यूज़र आया, ठीक है। उसको भी हमको खाली इसी तरह करना पड़ेगा, इसी की तरह बिल्कुल सेम। और उसको करेंगे कॉपी, इतना करेंगे कॉपी क्योंकि हमको सेम चीज़ लौटानी है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और यहाँ डेटा की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग पास करना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा डेटा। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे मैचिंग लिखा हमने, तो यहाँ चलो, यहाँ पे नहीं आ रहा टॉप, इसको यहाँ पे मैचिंग लिखा, तो यहाँ पे मैचिंग आ रहा है, ठीक है। मैचिंग का सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं इसको कहीं पे पुट कराना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, कहाँ पे दिखे ये पूरा, पीपल में दिखे, PEOPLE, ठीक है, पीपल में आए, और इनर HTML में क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। एक सेकेंड, इनर HTML फंक्शन कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे। अब हमने यहाँ पे नाम क्या लिखा था, न्यू यूज़र, तो उसको हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, बस सिंपल। और अब हम लोग यहाँ पे अगर लिखें अंश, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर लगाया, न्यू यूज़र, मैचिंग, ये डॉट नेम स्टार्ट्स विथ, ये इसलिए नहीं वर्क कर रहा क्योंकि यहाँ पे W छोटा लिखा हुआ है, कैमल केस में होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखें अंशी, तो डेटा चला जा रहा है, आ नहीं रहा, अच्छा ठीक है। तो स्टार्ट्स विथ तो हमारा लगा हुआ है, और कुछ फॉर ईच फंक्शन भी चल रहा है हमारा, बाकी सब तो सही है। न्यू यूज़र, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आई डोंट नो वाई, क्यों ये डेटा फेच नहीं कर पा रहा, ठीक है। स्टार्ट्स विद, आई नो वाई इधर क्यों ऐसा एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पर्सन पहले लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मांगा जब है न्यू यूज़र, तो मैं यहाँ पर्सन कैसे पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके हिसाब से, देखो इमेज थोड़ी लोड होने में टाइम लगा रही, पता नहीं क्यों। अब जैसे मैं इसमें सर्च करूँ अंश, तो इन 3 नाम में अंश आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अंशी लिखा हूँ तो इन दोनों नाम में आ रहा है, और के लिख दिया तो इसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो अंशिका,
इसके हिसाब से हम लोग पूरा एकदम अच्छे से सर्चिंग ऑप्शन हमारा काम कर रहा है। आदर्श लिखा तो आदर्श आ गया, ठीक है। आयुष्मान लिख रहा हूँ, AYU, सीधे आयुष्मान आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा अब क्या कर रहा है, पूरा हमारा सर्चिंग वाला जो फंक्शन है वो हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग ना जाने कितने के कितने बना सकते हैं, अनलिमिटेड, जितने मर्जी उतने बना लो तुम, ठीक है। यहाँ इसको मैंने कॉपी किया, लेकिन मैं कॉपी करना चाहता नहीं, वापस से पूरा रिक्रिएट करूँ। मैंने एक तरह से आपको आइडिया दे दिया है कैसे बनाते हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक बार आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 15 पिक्सल पे करता हूँ और देखो इसका कोड देख लो एक बार पूरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है उसको, ये एफिशिएंट कोड इतना नहीं है, ये तो बिगिनर के लिए सही है, बट हम इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। आप लोग इसको अब एफिशिएंट बनाइए, इसको चैट GPT का यूज़ करिए, एफिशिएंट बनाइए अपने हिसाब से, और अपने गिटहब प्रोफाइल पे अपने कहीं पर भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।